गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, न्यू ब्लॉग में, न्यू मॉर्निंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी तरफ से सभी मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को हैप्पी मकर संक्रांति। गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो गया, मैं नहा धो के झाड़ू पोछा करके फ्री हो चुकी हूँ। और अब मैं जगने वाली हूँ, मतलब जो मैंने पट खोलने की जो ले रखी है। पहले मेरी मेहंदी का कलर देखो। जो मैंने पट खोलने की कहानी का नियम ले रखा था वो आज पूरा हो जाएगा। तो मैं पहले लड्डू गोपाल जी को जगा के यहाँ के पहले मेरे घर के जो पट है वो खोलूंगी मंदिर के। उसके बाद में हम लोग मंदिर जाएंगे, तो उसकी सारी तैयारी करके पहले हम लोग जो भी काम है यहाँ पे कर लेंगे। तो वैसे चलिए, सबसे पहले हम लोग मंदिर के पट खोलते हैं और फिर है ना लड्डू गोपाल जी नहलाना धुलाना सारा काम करना, कहानी कथा का सारा सेटअप कर लेते हैं। उसके बाद में मिलेंगे आप लोगों से, क्योंकि आज का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाला है। तो छोटी छोटी ट्राई करूँगी, छोटी छोटी क्लिप्स आपके इसके अंदर दिखा सकूँ। तो वैसे चलिए, फटाफट से हम लोग पहले सारी तैयारी कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। जय श्री कृष्णा, हैप्पी मकर संक्रांति कान्हा जी। सो गाइस, फाइनली हम हमारे लड्डू गोपाल जी को जगाएंगे अब। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं गाइस एक बार लड्डू गोपाल जी को जगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, आधा सामान तो मैं ले आई यहाँ पे। पहले हम इनको फिल करके और भर भर के रखेंगे। बस भाभी सभी थोड़ी देर में आते होंगे और मैं दिखाती हूँ हमारी मम्मी जो है अब की बार ये देने वाले हैं संक्रांत पे। सो गाइस, हम तीनों सास बहू जो है बैठ चुके हैं कहानी सुनने के लिए। बढ़िया ना। तो गाइस चलिए, अब हम लोग सुनना स्टार्ट करेंगे कहानी। हाँ, सारे भगवान दे देवता सारे ही हैं। चलते गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं। जब यमलोक ले लगाई दो ना, चित्रगुप्त जी महाराज बोले, मैं धर्मराज महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य बहुत किया, लेकिन आपने ना तो कोई कहानी सुनी, ना ही कोई दान पुण्य किया, तो मैं परम धाम का दरवाजा कैसे इनके लिए खोल दूं। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पे भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी महाराज का व्रत रखूंगी, पूजा पाठ करूंगी और वापस आ जाऊंगी, या मैं वापस धरती पे थोड़ी देर और आ जाती है और दोनों आने पर उसे सब भूतनी समझकर अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। तब फिल्म डाल दीजिए। हाँ। अपने भाई भाभी से बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो और गांव के इस सेवकों के बिना आप अपनी गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो। बचा कुचा हुआ खाना मुझे भिजवा दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला कि इस झोपड़ी में भला कौन रहता है। जब भीतर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो वे बार बार दरवाजा खटखटाने लगा। तब भूपा बाई उठी और बोली, अरे कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है। राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ और तेरे साथ शादी करूंगा। तब भूपाबाई ने कहा, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। राजा जबरदस्ती भूपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में भूपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानी कहने लगी कि आप इसको वापस उसकी झोपड़ी में छोड़ाओ। राजा जब भूपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। भूपाबाई धनराज जी के यहाँ पहुंची तो धनराज जी ने भूपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार एक सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को सिधारे प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धनराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया। तब धनराज जी ने कहा, इस द्वार पर भूपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा कि हम भूपाबाई को नहीं जानते। तब धनराज जी ने कहा कि 7 दिन मृत्यु लोक में जाकर 8 खोपड़ा से राई भरकर 5वां कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करें और कहें कि राज है भूपाबाई का लेखा लेखी राई राई का। बोलो भूपाबाई की जय हो। भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई। फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से गणेश भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश महाराज, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया वैसा ही सब किसी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। बोलो गणेश भगवान की जय हो। सो गाइस, कहानी वगैरह सुनने के बाद में मैं यहाँ पे बेस कड़प रही हूँ पोपा बाई का, और ये हो गया हमारा। अब मैं करूँगी सोसेरी का। भगवान, सोसेरी हमारी पूरी हुई और आज सोसेरी के तिल का लाडू कड़प रहे हैं। जो मान लीजिए भूल चुके तो क्षमा कर दो, है ना। हाँ, अंगूठे में मेजी के ले चलो ताकि अंगूठा तो कटो मत। ये पता नहीं खा रखी है। हाँ, बांध तो रख अक्षु काम वाली। अक्षु का मैं बीरने को नहीं आ रही एक और बिंदे ना जोरा की बीरने ले।
डोल वाले बैंक की दूसरी है। डोल वाले बैंक की दूसरी बात कॉल लगी। खुश रहो तक जुड़त खुश रहो। मम्मी तो पगी पगी दिखाई दी मम्मी इनको सोना दो जब तक मेरे को चुरा के बना दी थी। मुझे पूछ लो तो बड़ा मैं जा रही हूँ, आपको टाइम लग रहा है तो सुना दे तो ये चल जाएंगे, आते टाइम फोन कर देंगे होती है क्योंकि वहाँ से पैदल चलेंगे चूंकि से वहाँ से फिर वापस करेंगे। आके फिर मैं अक्षु को तैयार करूँगी। पूछ लो कल पूछ लो सोलह तक तो हम चल के आते टाइम मुझे गया है क्यों मैं चाय कौन बनाएगा मम्मी है नहीं सुबह सुबह नहीं तो आके बना देना, मैं लेने आ जाऊँगा ऐसे। क्या गया तो गाइस पूजा वगैरह करके हम लोग आ चुके हैं किचन में। भाभी साहब बना रहे हैं भोग के लिए खिचड़ा बाजरे का, और मैं बना रही हूँ नाश्ते के लिए पराठे। अक्षु पापा ने कहा था कि वो ले जाएंगे हमको मंदिर, इसलिए हम लोग खुद नहीं गए, देखते हैं खुद जाते हैं क्योंकि वो बोले मुझे सोने दे। 9 बजे के लिए कहा था उन्होंने मेरे को कि 9 बजे तक अपन यहाँ से रवाना हो जाएंगे जाने के लिए। 9 तो बज गए आज की, पर उनका कुछ दूर दूर तक नाम निशान नहीं बने। अक्षु गुड मॉर्निंग। अच्चू ओ अच्चू उठ जाओ तो। अक्षु को नीनू आई है क्या? अरे नानी चा के घर चलना है अच्चू। गुड मॉर्निंग। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ दोनों उठ जाओ। अरे आपको आपके ससुराल जाना है पता है ना, तो उठ जाओ। आपको कहाँ जाना है? नानू के? अच्छा नानू के चले? हाँ ओके चलो उठ जाओ, फटाफट नाश्ता कर लो आप भी, आ जाओ। तो गाइस मैं भी फटाफट से रेडी हो चुकी हूँ और अक्षु के पापा अक्षु हम सब रेडी हो चुके हैं और अब हम लोग जाएंगे सबसे पहले मंदिर, मतलब कि जो हमने 4 दरवाजे का नियम लिया था आधे घंटे बैक कराऊँ शूज, उसके लिए जाने वाले हैं। तो वेस्ट आप लोग को लेकर चलते हैं। सो गाइस हम लोग हो चुके हैं रवाना मंदिर जाने के लिए। वैसे भी है ना 9:30 बज गई हमको यहीं पे। देखते हैं जयपुर के लिए कितने बजे तक निकलने का होता है। और अभी है ना अक्षु भी जा रही है हमारे साथ में, अक्षु के पापा दोनों लेकर यही जा रहे हैं। हम थोड़ी लेके जा रहे हैं इनको। आवाज मैं तो यहाँ से नाखून गया आज, कट यहाँ से काट लो। 11 की नहीं काट ली थी अब तक। तो ये दर्द करेगा जो सहन कर लोगे पूरे दिन। करेंगे क्या करें, छेड़ो नहीं इसको। और सो गाइस हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, अब जाएंगे अंदर और प्रवेश वगैरह जो भी होगा, पट वगैरह खुलाने की जो सारी तैयारी है वो करेंगे। सो गाइस ये है वो मंदिर देखो जहाँ हम आ गए। अब उस पट खोल दो, अब जाएगा आप। ये हो गाइस, ये हो गाइस, ये हमारे खुलवा दिए, पट खुलवा दिए। हाँ अब खोल दो आप।
ये ना इनमें ना चांदी के दरवाजे हैं इसमें। दोनों में ही है, पहले जो दिया था उसमें भी है। हाँ बेटू। सो गाइस कहानी वगैरह सुन के पट वगैरह खुलवा के हमारा काम पूरा हुआ और हम हो चुके हैं रवाना। चलो बच्चू चले आगे बड़े पापा। क्या हो रहा है? फट 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 फट। अक्षु ये आपका गुल्लक है ना? हींग की डब्बी नहीं, हींग की नहीं है। बक ये क्या से सीखा है? बक। सो गाइज है ना, घर पे आकर हम फटाफट से हो रहे रवाना। तो गाइज हो सके तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं एंड करूंगी। अब आगे जो ब्लॉग देखने को मिलेगा वो जयपुर का मिलेगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।